अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत कम ही पास पेपर में ये आ चुकी है। अगर आएगा तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नॉर्मली पूछ लेता है, बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है, लेकिन ये बहुत कम आता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है ये वाली चीज़, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन यूजली जो अमूमन पूछा हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा पूछा गया है। एक्सप्लेन द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आपको ग्राफ बनाना होगा। अब ग्राफ अगर समझ आ जाता है तो समझ लीजिएगा आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ग्राफ है ना, हमारे पास हमने बॉयज़ लॉ के ग्राफ बनाए थे, हमने वहाँ पे 3-4 ग्राफ बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक ही है। पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। अच्छा, अब ये वाली चीज़ हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाली चीज़ हमारे पास है वाई एक्सिस। सही है। मैं इसको ना थोड़ा सा ग्राफ को इस तरह बनाऊँगा, मतलब आपको पता है इस साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी ग्राफ के वो पॉजिटिव होती हैं, इस साइड पे जो भी वैल्यूज़ आएगी वो नेगेटिव आएगी। मैं यहाँ पर ना कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ हमारे पास आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ हमारे पास आएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इसी तरह कुछ वैल्यूज इस साइड पे होंगे, लेकिन ये कहाँ पे होंगे? माइनस में। -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ आ जाएगा -300 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। टेम्परेचर है ये बेसिकली क्या हमारे पास एक्स एक्सिस के लोग हमने लेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस यूनिट में ले रहे हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में। मतलब एक्स एक्सिस के लोग हमने ले लिया टेम्परेचर, और वाई एक्सिस के लोग हम लेंगे वॉल्यूम को। वाई एक्सिस के लोग क्या लेंगे? वॉल्यूम को लेंगे। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास वॉल्यूम। अच्छा, अब चार्ल्स लॉ में हमने एक बात कही थी, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बॉयज़ लॉ में हमने एक ग्राफ बनाया था जहाँ मैंने बात बताई थी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहीं पे भी ग्राफ आ जाए तो हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की बन सकती है? वो स्ट्रेट लाइन यूजुअली इस तरह की होती है, वहाँ पे जो हमने बनाई थी इस तरह की। सही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन आपके ओरिजिन से स्टार्ट हो, यहाँ से हमेशा स्टार्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है इसमें। सही है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ बना के आपको थोड़ा सा पता चलेगा, इस तरह ग्राफ बनता है। सही। अगर आप इसी ग्राफ को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट एक वर्ड होता है, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है पीछे की तरफ बढ़ाना, बढ़ाने को कहते हैं अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें ग्राफ को, तो ग्राफ आपका एक्स्ट्रापोलेट होके यहाँ पे आके टकराता है ये लाइन। ये देखो, जो एक्स्ट्रापोलेट लाइन करनी है ना, वो थोड़ी सी आप कोशिश कीजिएगा डॉटेड लाइन लगा लो। अच्छा, अब ये ग्राफ हमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चीज़ की दे रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कीजिएगा। अच्छा चलो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक डॉट यहाँ पे ले लेता हूँ और एक डॉट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा, आप खुद सोचो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, और इस वक्त टेम्परेचर चेक करो कितना है हमारे पास, तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पर बात करता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब टेम्परेचर हम पीछे की तरफ लेके कम किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? ऐसा कम हो गया। वही बात हमने यहाँ पर देखी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होती है दूसरी चीज़ भी कम होगी। सही है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल सादा स्टार्टिंग होगी। ग्राफ किन दो चीज़ों के दरम्यान बनाया? ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन, ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन temperature and volume of gas. Temperature and volume of gas, इन दो चीज़ों के दरम्यान हम ग्राफ बना रहे हैं। अब टेम्परेचर को कहाँ पे लिया? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वॉल्यूम कहाँ लिया हमने? वाई एक्सिस के लॉन्ग। टेम्परेचर इज टेकन ऑन, टेम्परेचर इज टेकन, टेम्परेचर को ले रखा है ऑन एक्स एक्सिस, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। इसके बाद ग्राफ हमारे पास किस तरह का है? स्ट्रेट लाइन आई है। सही है। अ स्ट्रेट लाइन is obtained, a straight
लाइन इज ऑब्टेन, लाइन इज ऑब्टेन्ड, एक सीधी लाइन हमारे पास हासिल होती है व्हेन वी ड्रा, जब हम ड्रा करते हैं, व्हेन वी ड्रा अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात आपने करनी है, जब इसी लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो बच्चे ये वाली जो एक्सिस है इसको टेम्परेचर एक्सिस कह सकते हैं। ये टेम्परेचर एक्सिस को कट करता है, ये जो जगह जिस जगह पे ये कट कर रहा है बच्चे, ये वाला टेम्परेचर -273.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हो। ये पॉइंट के बाद मतलब बहुत ज़्यादा आगे जाके आप कुछ भी कह सकते हो, 0.15 लिख लो या 0.16 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो शुरू वाली वैल्यू है -273 ये एग्जैक्ट है। सही, तो ये वाला जो हमारे पास एक टेम्परेचर आ रहा होता है, इस टेम्परेचर पर देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ आता है हुए वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। देखो इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, और ये वाला वो टेम्परेचर है जिसको हमने लास्ट टाइम एब्सोल्यूट 0 कहा था। कौन सा है? एब्सोल्यूट 0। बाद में पास पेपर में ना इस तरह भी क्वेश्चन आ चुका है, वो कहते हैं जी एक्सप्लेन एब्सोल्यूट 0 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एब्सोल्यूट 0 की वजाहत करें ग्राफ की मदद से, तो ग्राफ की मदद से इस तरह आप वजाहत कर पाएंगे कि देखो हमने क्या जी किया, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया, ये टेम्परेचर एक्सिस पे -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके टेम्परेचर एक्सिस काटता है, मतलब इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और यही वैल्यू एब्सोल्यूट 0 है। ये वैल्यू क्या हमारे पास एब्सोल्यूट 0 है। चलिए, व्हेन द ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब होता है बढ़ाना, जब हम ग्राफ को बढ़ाते हैं, बढ़ाना, देन द ग्राफ लाइन कट द टेम्परेचर एक्सिस, कट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आके ग्राफ लाइन इसको कट कर रही होती है। एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आइडियल गैस बिकम ज़ीरो। सो इसीलिए दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट 0। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट 0 का नाम दे रहे होते हैं। सही बच्चे, ये वाली चीज़ें जो कि आपने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। सही, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखने काबिल हो। क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैं साइड पे लिख देता हूँ। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, ये पास पेपर क्वेश्चन आ चुका है, एब्सोल्यूट 0 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से आपने एब्सोल्यूट 0 की वजाहत करें। ये 2 नंबर के लिए आपको आ सकता है। अगर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला लिखोगे। ये पूरे का पूरा ग्राफ लाजमी बनेगा। 1 नंबर कम अज़ कम भी 1 नंबर ग्राफ का होगा, क्योंकि ग्राफ की मदद से आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जिस जगह पर काटोगे। आपने ना कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाना होता है। आपने ये चेक किया होगा, जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, बच्चों को मैक्सिमम को ग्राफ बनाने का तरीका वो कहते हैं यहाँ पे आगे तो कट ही नहीं करता। सही बच्चे, आप बताइए, अगर पहले स्केल रख के ना, स्केल आपके पास सबसे बेस्ट तरीकाकार है, स्केल रख के डायरेक्ट लगा लो जहाँ मर्जी। ये लाइन सही हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉटेड लगा लो, आगे फुल लगा लो। ऐसा नहीं करना कि पहले यहाँ पे लगा लोगे बाद में यहाँ पे लगाते फिर, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा गलत बनेगा आपका। सही है, ऐसा करो, स्केल यहाँ से रख के ना, आप जहाँ पे आपका अंदाज़ा मानना है 200, 300, 273 तकरीबन यहीं पर बनेगा ना। सही है, आधे से दरमियान से थोड़ा सा आगे जाके बनेगा। सही है,
तो मैंने 273 से ये लाइन ड्रा कर ली है। तो ये वाला तरीका है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो को प्रूव कर सकते हो। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।